Dave, I think I'm ready. तुम माँ नहीं बन सकती. Can't conceive. देव, I'm sorry. सॉरी किस लिए? तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं. मुझे बहुत तकलीफ होती है. पता है देव, लड़की अपनी ड्रीम्स को अचीव कर सकती है, अपने हर सपने को पूरा कर सकती है. माँ बाबा ने भी मुझे यही सिखाया और मैं कभी फेल नहीं. लेकिन माँ होने के सपने मैं फेल हूँ. अभी मैं ऐसे ही रहूंगी, इनकम्प्लीट, अधूरी. चुप. कुछ भी बोले जा रही हो. ऐसे कैसे कुछ भी बोल सकती हो तुम? चुप रहो. तुम कंप्लीट हो. यू कंप्लीट मी. मुझे बच्चे बच्चे और कुछ नहीं चाहिए. बस तुम मेरे साथ हो, इतना मेरे लिए काफी है. अब तुम बताओ मिस बोस, एम आई नॉट इनफ फॉर यू? काफी नहीं हूं मैं तुम्हारे लिए? सोनाक्षी, मेरी लाइफ तुम्हारे बिना अधूरी. बाकी कोई हो ना हो, बस तुम मेरे साथ रहना. और ये बुरा वक्त है, लेकिन है तो वक्त ही ना, गुजर जाएगा. लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा. आपने जो किया वो सब मेरे लिए किया, और मैंने क्या किया? सबको कुछ भी बोलती सर. इट्स ओके. मैं तुम्हारा देव हूं, तुम्हारा देव. तुम मुझे जो मन है बोल सकती हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा. लेकिन माँ को तो बुरा लगेगा. इमेजिन भी नहीं कर सकती देव, क्यों क्या बीतेगी. माँ को मुझसे कितनी एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन मैं उन्हें पूरा नहीं कर सकती. लेकिन मैं तुम्हारी बात भी मानता हूँ. हमें माँ को सब कुछ बताना चाहिए, ये बहुत जरूरी है. लेकिन अभी तो वो सो रही है ना. अभी नहीं, लेकिन सुबह मुझे उन्हें बताना ही होगा. चलो अब तुम भी आराम करो. तुम सो जाओ, थोड़ी देर और सो जाओ. नहीं, नींद नहीं आएगी. देव, मैं माँ को जाके बता देती हूँ. सोनाक्षी, सोनाक्षी रुको. अभी सुबह सुबह ये सब करने की जरूरत नहीं है. अभी रिलैक्स करो. मैं इस गिल्ट में नहीं रह सकती. मैं जाके माँ से बात कर लेती हूँ. अच्छा ठीक है, फ्रेश हो जाओ, फिर चलते हैं. ठीक है. माँ, माँ कहाँ गई? रसोई में होगी. माँ, देव, माँ कहाँ है? कमरे में भी नहीं है.
पता नहीं, वही देखने के लिए मैं रसोई में गया था, मगर रसोई में भी नहीं। मामी जी, माँ वॉक पे गई हैं क्या? आपने देखा? सुबह 5 बजे से तो मैं भी उठी हुई हूँ, पर जीजी तो कमरे से बाहर नहीं आई अब तक। हाँ, आपको भी नहीं बताया? बिना बताए ऐसे इस वक्त माँ तो कभी नहीं जाती। अरे कहीं तुम दोनों ने माँ को तो नहीं देखा? नहीं, हम तो अपने रूम से आए हैं। क्या हुआ जीजू? सोनाक्षी ने मुझसे झूठ बोला ना, कल सुबह वो देखेगी एक माँ क्या कर सकती है। हाय राम, मामी जी क्या हुआ? हाय राम। मामी जी अब रो क्यों रही है? हाँ, बहुत बढ़िया। मार मार के पहले किसी को भरता बना दो, उसके बाद जो वो हाय हाय करे ना तो उससे पूछो कहीं दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? क्या बोले जा रही हो? क्या हुआ क्या? अरे सही बोल रही हूँ, सब कुछ ना इसका किया धरा है। देखो कैसे भोली बन के पूछ रही है, मामी क्यों रो रही है? मामी जी क्या किया सोनाक्षी ने? आप बताएंगी? अगर आपको माँ के बारे में कुछ पता है तो प्लीज बताइए। क्या बताऊं बेटा, तुझे तो पहले से सब पता है ना। जीजी को भी पता चल गया। अरे क्या पता है? यही कि ये झूठी है। कल रात ही पता चल गया था उन्हें कि उनकी लाडली बहू ने उन्हें कितना बड़ा धोखा दिया है, इसलिए झूठ कहा कि ये पेट से है। उन्हें ये भी पता चल गया कि वो कभी मां नहीं बन सकती है। सबके साथ धोखा किया इसने, बेवकूफ बना रही थी सबको। मेरी जीजी कितनी दुखी थी। बेटा जैसे जैसे उनके सर पे तो ना पहाड़ गिर गया था। जैसे उन्हें पता चला ना कि उनके आंगन में कभी फूल नहीं खिल सकता, उनकी तो जैसे जान ही सूख गई थी। मेरी जीजी घर से गायब है। कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ उल्टा सीधा कर बैठे। सोना तो प्रेग्नेंट नहीं है, इतना शॉक की। मेरी, मैं तुझे बाद में समझाती हूँ। हाँ कहाँ हो? आईने पर पर्दा डालना सीख लिया है तूने, बता मुझे क्या बात है? देव, मतलब माँ को रात से ही पता था, इसलिए वो मुझसे पूछ भी रही थी कि क्या बात है, मैं बता दूं उसे, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया। कहाँ होगी माँ? बस ठीक हो। हाँ, घर छोड़ के चले। हे भगवान, मेरी जीजी की रक्षा करना, उन्हें कुछ होने मत देना। जीजी, The number you have called is currently switched off. Please try again later. क्या हुआ? कहाँ होगी माँ? बस ठीक हो। देव अब टेंशन मत लीजिए माँ। हाँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जीजी मरे या जिए, इसीलिए देव से कह रही हो ना कि जीजी की चिंता ना करे। मम्मी जी क्या बोल रही हैं? इस वक्त ये सब बातें करने का नहीं, इस वक्त माँ को ढूंढना। देव, सब चले गए, अब मैं क्या यहाँ बैठ के टिंडे छीलूंगी? अरे रुको, मैं भी आ रही हूँ। देव रिलैक्स, मैंने कहा ना माँ मिल जाएगी। जस्ट रिलैक्स। हटो, थोड़ा साइड हटो। चाय खेए ना और अपना मूड ठीक कर लो। बात मूड ठीक करने की नहीं है आशा, मुझे शोना की चिंता हो रही है। अभी उसने ईश्वरी जी को सच बता दिया होगा, पता नहीं कैसे रिएक्ट किया होगा उन्होंने। एक काम करो ना, तुम फोन लगा के पता करो ना, उसने सच बता दिया होगा। अच्छा, शोना ने कहा है ना कि वो फोन करेगी, तो वेट करो ना। बार बार ऐसे फोन करना अच्छा नहीं लगता। अरे अच्छा नहीं लगता का क्या मतलब है? हमारी बेटी है, ठीक है, उसकी शादी हो गई है तो उसके बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म थोड़ी हो जाती। उसने कहा है ना वो फोन करेगी, तो वेट करो। फोन बिल्कुल नहीं करना। भाई साहब आपने इन्हें कहीं देखा है? आपने देखा होगा, ध्यान से देखिए ना प्लीज। आपने इन्हें कहीं देखा? नहीं मैम, सॉरी। बाबा? हाँ बाबा। शोना बेटा क्या हुआ, इतना टेंशन में क्यों लग रही हो? सब ठीक है ना? बाबा कल रात को माँ को सब पता चल गया था।
वो घर छोड़ के चली गई, इसलिए हम सब बाहर हैं, उन्हें ढूंढ रहे हैं। सोना बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना, वेट मत करो, अब हो गई ना सब गड़बड़। पापा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अच्छा पहले हमें माँ को ढूंढ लेने दो, फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? सोना, मुझे पता था ये होगा। क्या पता था? क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम चलो अभी जल्दी यहाँ से। कहाँ? क्या हुआ? आशा, जिस बात का डर था वही हुआ है। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ईश्वरी जी को कल रात को ही सच पता चल गया, वो घर से चली गई है। मुंह पे हाथ मत रखो, समय नहीं है, चलिए जल्दी चलो। कमिश्नर साहब, मैं देवव्रत दीक्षित बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरी माँ का सुबह से कुछ पता नहीं चल रहा है। हमने सब जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चल रहा। आप प्लीज कुछ भी कीजिए, अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, मगर मेरी माँ को ढूंढिए, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, मेरे पास फोटो है, मैं भेजता हूँ। ओके, थैंक यू। भगवान जी सब यही कहते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो आपको ही रास्ता निकालते हैं। माँ हमसे नाराज, लेकिन वो मुझे एक बार मिल जाए तो मैं उन्हें समझा लूँ। मैंने माँ की तरह आपकी पूजा तो नहीं की, लेकिन मुझे इतना पता है कि मिरेकल्स होते हैं। प्लीज भगवान, अब बस आप ही मेरे होप हो। प्लीज मुझे अपनी माँ से मिला दीजिए।